वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आप सब लोग जानते हो। मैं आज बात करने वाला हूँ सेक्टर का एरिया कितना होता है, जिसमें सेक्टर होता है एक माइनर सेक्टर और दूसरा होता है मेजर सेक्टर। तो दोनों का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? आज की इस क्लास में हम सेक्टर और का एरिया फाइंड करने वाले हैं। तो देखते हैं। आपको पहले मैं बताता हूँ सेक्टर क्या होता है। तो आपके पास मान लो ऐसा कोई एक सर्कल है, तो आप सब लोग जानते हो इसका सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया जो होता है इसका वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये आप सब लोग जानते हो। आप जानते क्या नहीं हो इस सेक्टर क्या होता है और सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, उसको आज मैं बताने वाला हूँ। तो आपका ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से आपकी ये त्रिज्या हुई, तो ये दूसरी त्रिज्या हुई। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया? शेडेड कर दिया। ये जो शेडेड पार्ट आपका, ये जो शेडेड पार्ट है, ये क्या आपका एक शेडेड पार्ट हो गया। तो इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? सेक्टर कह रहे हैं। तो दो त्रिज्या और एक आर्क के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं? लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। ये है आपका लघु त्रिज्या खंड। और अगर सेकंड में अगर बात करूँ, सेकंड सर्कल लेता हूँ, वही सेंटर है, वही त्रिज्या है। और अगर मैं इस पार्ट को क्या करूँ शेडेड कर देता हूँ, तो आपका ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। अगर ये एरिया कैलकुलेट करने को बोला जाए तो ये एरिया कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ये आपका क्या होगा? मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर या दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो अगर मैं बात करूँ, दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो ये कैसा बनेगा? एक सर्कल ही आपको देने वाला है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेजर सेक्टर का एरिया और माइनर सेक्टर का एरिया का जो सम होता है वो कंप्लीट सर्कल के एरिया के सम के इक्वल होने वाला है। ओके। तो अगर सबसे पहले मैं निकालता हूँ आपका माइनर सेक्टर का एरिया या लघु त्रिज्याखंड का एरिया। तो लघु त्रिज्याखंड का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर कंप्लीट एंगल सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब हो गया 2 पाई। तो आप जानते हो कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। वो तो 2 पाई कितने के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। ये बात समझ में आई होगी। जब पाई का मान 180 डिग्री है तो 2 पाई का मान 360 डिग्री। इसका मतलब कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, तो इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लो अगर एंगल क्या होता है? 2 पाई होता है। एंगल क्या होता है? 2 पाई होता है। तब आपका एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर था। लेकिन अगर एंगल इकाई एंगल हो, एक रेडियन एंगल हो, तो उस केस के अंदर जो आपका एरिया होगा कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, तो एक रेडियन का जो एरिया कितना आएगा? आर स्क्वायर बाई 2। आर स्क्वायर बाई 2 एक रेडियन का एंगल होगा। एक रेडियन का एंगल कितना होगा? आर स्क्वायर बाई 2। अगर ये एंगल थीटा एंगल हो, तो उस केस के अंदर जो आपका एरिया क्या होगा? अगर ये क्या हो? थीटा एंगल हो, तो उस केस के अंदर जो आपका एरिया क्या बनेगा? 1/2। यहाँ से पाई से पाई कट चुका था, आर स्क्वायर। तो दोनों इधर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो यह आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये आपका जो एरिया निकल के आया है वो लघु त्रिज्याखंड का एरिया आ चुका है, या माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं बात करूं मेजर सेक्टर का एरिया, तो कंप्लीट जो एरिया था आपका पाई आर स्क्वायर, और जो आपका लघु त्रिज्याखंड का जो एरिया या माइनर सेक्टर का जो एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा था, अगर कंप्लीट एरिया में से इसको मैं हटा दूं तो आपके पास कौन सा एरिया बच जाएगा? ये एरिया। कंप्लीट एरिया में से अगर ये एरिया में निकाल दूं तो आपके पास ये एरिया बचने वाला है। तो ये कंप्लीट एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये वाला एरिया हम निकाल चुके हैं इस फॉर्मूले से, हाफ आर स्क्वायर ऑफ थीटा। हाफ ऑफ आर स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो आगे सोल्व कर सकते हो। आर स्क्वायर दोनों के अंदर है, तो इसको बाहर निकाल लो, तो यहाँ बचेगा पाई, तो यहाँ बचेगा क्या? थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये जो फॉर्मूला आपका निकल के आया है वो किसका है? दीर्घ त्रिज्याखंड का। और ये जो फॉर्मूला आपका निकल के आया है हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, ये आया है लघु त्रिज्याखंड का एरिया, या इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर का एरिया, और ये मेजर सेक्टर का एरिया। तो आज की क्लास में हम इतनी बात करें। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक और क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम इसके अगले फॉर्मूले लेकर आएंगे।